नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम क्या आप जानते हैं में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। आज हम इस कार्यक्रम में आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी, एक ऐसी बात जिसे शायद आप पहली बार सुनकर विश्वास न कर पाए, लेकिन यह सच है। हमारा भारत रहस्यों से भरा पड़ा है। देश में ऐसे कई रहस्य हैं जो इंसानी दिमाग से परे हैं। ऐसा ही एक रहस्य असम के एक छोटे से गांव जतिंगा में है, जहां अगस्त से सितंबर के बीच एक घटना घटती है। यहाँ इस समय के दौरान देश भर से सैकड़ों पक्षी आते हैं और एक साथ आत्महत्या कर लेते हैं। इसी वजह से इस गांव को पूरी दुनिया में जाना जाता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिरकार इस गांव में ऐसा क्या है कि सभी पक्षी आकर यहीं प्राण त्याग देते हैं। लेकिन अब तक इस सवाल का उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। वैसे तो असम के उत्तरी कछार हिल्स जिले में सैकड़ों गांव हैं, लेकिन पहाड़ियों और पठारों से घिरा जतिंगा गांव इन गांवों से अलग है। इस गांव में रहने वाली 1200 जातियां जो आदिवासी हैं, वहां आज भी गुमनामी में जीती हैं। इनका गुजारा जंगल, मुर्गी और पशुपालन से होता है। हालांकि अगस्त और सितंबर के महीने में यहाँ सब कुछ बदल जाता है। दुनिया भर से लोग यहाँ पक्षियों के रहस्यमयी सुसाइड को देखने आते हैं और कई रिसर्चर अभी यहाँ शोध करने के लिए आते हैं। हिंदू धर्म में अमावस की रात को ठीक नहीं माना जाता। कहते हैं इस दिन बुरी शक्तियां अपने चरम पर होती है। जतिंगा गांव में भी ज्यादातर पक्षी सैकड़ों की संख्या में अमावस की रात ही इकट्ठा होते हैं और यहाँ आत्महत्या कर लेते हैं। कहते हैं यहाँ पक्षियों की मौत दो तरह से होती है। एक तो पक्षी खुद ही आसमान से गिरकर अपनी जान दे देते हैं। दूसरा यह कि यहाँ रहने वाले आदिवासी गांव में लकड़ी के खंभों पर लालटेन बांध कर टांग देते हैं और लालटेन की रोशनी की तरफ एकाएक कई पक्षी कीट पतंगों की तरह खींचे चले आते हैं और टकराकर अपने प्राण त्याग देते हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि सामूहिक रूप से पक्षियों की आत्महत्या की बात सिर्फ इसी गांव में होती है। यहाँ से महज 2 किलोमीटर दूरी पर एक दूसरा गांव है। यहाँ पक्षी ऐसा कुछ नहीं करते। इस गांव में भी दिन में सभी पक्षी सामान्य रूप से सक्रिय रहते हैं, लेकिन रात होते ही उनके अंदर अजीब सी खलबली मच जाती है और वह जान देने के लिए आसमान में चक्कर काटने लगते हैं। दरअसल असम के दीमा हासो जिले की पहाड़ी में स्थित जतिंगा घाटी पक्षियों का सुसाइड पॉइंट के तौर पर काफी मशहूर है। हर साल सितंबर महीने में जतिंगा गांव पक्षियों की आत्महत्या के कारण सुर्खियों में आ जाता है। इस जगह पर न केवल स्थानीय पक्षी बल्कि प्रवासी पक्षी भी पहुंचकर सुसाइड कर लेते हैं। इस वजह से जतिंगा गांव काफी रहस्यमय माना जाता है। आत्महत्या करने की प्रवृत्ति यूं तो इंसानों में आम है, लेकिन पक्षियों के मामले में ये बात एकदम अलग हो जाती है। जतिंगा गांव में पक्षी तेजी से उड़ते हुए किसी इमारत या पेड़ से टकरा जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। ऐसा इक्का दुक्का नहीं बल्कि हजारों पक्षियों के साथ होता है। सबसे अजीब बात यह है कि पक्षी शाम 7 से रात 10 बजे के बीच ऐसा करते हैं, जबकि आम मौसम में इन पक्षियों की प्रवृत्ति दिन में ही बाहर निकलने की होती है और रात में वे घोंसले में लौट आते हैं। आत्महत्या की इस दौड़ में स्थानीय और प्रवासी चिड़ियों की करीब 40 प्रजाति शामिल हैं। प्राकृतिक कारणों से जतिंगा गांव में 9 महीने बाहरी दुनिया से अलग थलग ही रहता है। इतना ही नहीं, जतिंगा घाटी में रात में प्रवेश करना भी प्रतिबंधित है। पक्षी विशेषज्ञों का मानना है कि चुंबकीय ताकत इस रहस्यमयी घटना की वजह है। नम और कोहरे भरे मौसम में हवाएं तेजी से बहती है, तो रात के अंधेरे में पक्षी रोशनी के आसपास उड़ने लगते हैं। रोशनी कम होने के कारण उन्हें साफ दिखाई नहीं देता, जिसके कारण वे किसी इमारत या पेड़ या वाहनों से टकरा जाते हैं। ऐसे में जतिंगा गांव में शाम के समय गाड़ियां चलाने पर मनाही हो गई ताकि रोशनी ना हो। हालांकि इसके बावजूद भी पक्षियों की मौत का क्रम जारी रहा। जतिंगा गांव के लोग इसके पीछे रहस्यमयी ताकत का हाथ मानते हैं। गांव के लोगों का ऐसा कहना है कि हवाओं में कोई पारलौकिक ताकत आ जाती है जो पक्षियों से ऐसा करवाती है। उनका यह भी मानना है कि इस दौरान इंसानी आबादी का भी बाहर आना खतरनाक हो सकता है। सितंबर से अक्टूबर के दौरान जतिंगा की सड़कें शाम के समय एकदम सुनसान हो जाती है।
कथित तौर पर पक्षियों की आत्महत्या का सिलसिला 1910 से ही चला आ रहा है, लेकिन बाहरी दुनिया को ये बात 1957 में पता चली। साल 1957 में पक्षी विज्ञानी ईपीजी किसी काम से जतिंगा आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने खुद इस घटना को देखा और इसका जिक्र अपनी किताब द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में किया। देश विदेश के कई वैज्ञानिक इस घटना पर रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सही वजह का पता नहीं चल पाया। जतिंगा गांव को इसी कारण से काफी रहस्यमयी माना जाता है। इस बारे में वैज्ञानिकों ने काफी पड़ताल की कोशिश की। आखिर क्या वजह है जो एक खास मौसम में और एक खास जगह पर पक्षियों को ऐसा करने के लिए उकसाती है? वैसे इंसानों में यह प्रवृत्ति ज्यादा आम है। परीक्षा या नौकरी के नतीजे या फिर संबंधों में असफल होने पर कई बार लोगों में खुदकुशी की प्रवृत्ति दिखती है। साथ ही कई ऐसी जगह है जो इंसानों के लिए सुसाइड पॉइंट के तौर पर जानी जाती है, जैसे ऊंची इमारतें या गहरी खाई, यानी ऐसी जगह जहां पर मौत सुनिश्चित हो सके। लेकिन पक्षियों के मामले में ये बात बिल्कुल अलग लगती है। पक्षी होने के कारण वे जाहिर है कि इमारत से कूद कर तो जान नहीं दे सकते, लेकिन वे तेजी से उड़ते हुए इमारतों या ऊंचे पेड़ों से जानबूझकर टकरा जाते हैं और तुरंत ही उनकी मौत हो जाती है। ऐसा एक दो नहीं बल्कि हजारों पक्षियों के साथ होता है। ये बात अजीब इसलिए भी हो जाती है क्योंकि पक्षियों की प्रवृत्ति दिन में ही बाहर निकलने की होती है और रात में वे घोंसले में लौट जाते हैं। फिर क्या वजह है जो वे एक आध महीने के लिए अचानक अंधेरा घिरने पर घोंसलों से बाहर हजारों की संख्या में आ जाते हैं और टकराकर मर जाते हैं? ऐसी ही कई और रोचक जानकारियों के साथ हम आपके पास फिर आएंगे देश न्यूज के खास कार्यक्रम क्या आप जानते हैं में अगली बार ऐसी ही कुछ और रोचक जानकारी के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।